इन 3 क्वेश्चन में करेक्शन है जो मैंने बता दिया तुम्हें, 7th, 8th और 13th। ओके यस, उसके अलावा कोई और डाउट तो मैं चैट पे देख लेता हूँ। 14 एंड 15, ठीक है 14 देखते हैं। ये क्वेश्चन क्लास में किया हुआ है, सही आंसर है ना बच्चों इसका? एवरीवन सर 107 आ रहा है। 107 आ रहा है। ओके देखते हैं। सो जनरल टर्म लिखा लूंगा सबसे पहले तो TR + 1 इज 642 CR इंटू फर्स्ट वेरिएबल, सॉरी सेकंड वेरिएबल पे पावर R आती है और फर्स्ट वेरिएबल पे n-R आती है। अब इसको इंटीग्रल होने के लिए R की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी? वैसे भी 0 से 642 तक। अब इसको इंटीग्रल होने के लिए R तो हर चीज 6 का मल्टीपल होना चाहिए, एट द सेम टाइम 642 - R भी 2 का मल्टीपल होना चाहिए। 6 और 2 का एलसीएम कितना है? 12। मतलब अगर पहला टर्म हिट एंड ट्रायल से गेस कर लिया तो नेक्स्ट टर्म इज गोइंग टू डिफर बाय 12, करेक्ट ना? यस सर। हाँ, सो सबसे पहला R तो 0 ही हो जाएगा, देखो 0 यस, 0 वर्क्स फॉर दिस, 0 वर्क्स फॉर दिस आल्सो। नेक्स्ट फिर 12 हो जाएगा, फिर 24 हो जाएगा। तो मुझे इस एपी का लास्ट टर्म देखना है जो कि किससे छोटा होना चाहिए? 642 से। हाँ। क्लियर और नॉट? यस सर। अब यार ये तो हिट एंड ट्रायल से, मतलब मैं एपी के फॉर्मूला से भी निकाल सकता हूँ, बट मैं हिट एंड ट्रायल से नहीं देख लूं। हाँ सर। 600 होता है 12 का मल्टीपल, करेक्ट ना? यस सर। यस सर। तो फिर से 612 होगा, फिर 624 होगा, फिर 636 होगा। तो लास्ट टर्म विल बी 636। एग्री करो बच्चों? यस सर। यस सर। तो 636 कितने टर्म है? 0 को भी काउंट करना है ऑब्वियसली, प्लस n-1 इंटू d इज 12। सो 12 से काटा, 12 5 60, 36 इज 3। सही कर रहा हूँ मैं, गलत कर रहा हूँ कुछ? सर एलसीएम 6 हो गया। एलसीएम 6 हाँ? और 6 6 है। यार इतनी देर बाद क्या बोलते हो यार? पहले बोल दिया करो ना यार। 6 और 2 का एलसीएम 6, पहले बोलते हैं ना नालायक। 6 12 18 24, लास्ट टर्म 636 नहीं होगा, फिर 642 होगा, करेक्ट? हाँ सर। यस सर। So 642 is equals to 0 plus number of terms in this AP, जिसका कॉमन डिफरेंस 6 है। तो 642 को 6 से काटते हैं, 107 107। तो नंबर ऑफ टर्म्स इज 108, नॉट 107। तो आंसर बी है। क्या दे रखा है पीछे? 108 बी दे रखा है। बताओ क्या प्रॉब्लम थी फिर नालायकों? फिफ्टींथ क्वेश्चन। ओके 15 देख रहे हैं। If the coefficient of x की पावर n in the expansion of this, ये मैंने तुम्हें बताया, ये तो बाइनोमियल में कन्वर्ट करो कैसे, 100 को अलग कर दिया। एग्रीड? यस सर। अभी पावर 100 को कलेक्टिव लिख लेते हैं। कलेक्टिव मतलब टोटल पावर 100। तो ये हो गया 1 + x इंटू क्या, आपको इसका फॉर्मूला बन गया, बताओ भाई। 1 क्यूब माइनस x। हाँ, a + b इंटू a स्क्वायर माइनस ab a क्यूब प्लस b क्यूब, दैट इज a क्यूब प्लस b क्यूब का, करेक्ट? विच इज सेम है, स्प्लिट कर दिया 1 के साथ, ये रहा, फिर x के साथ ये रहा। अब इसमें चाहिए हमें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n। व्हाट इट, यहाँ तक क्वेश्चन तो? यस सर। अब ये बोल रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n अगर नॉन जीरो है तो n किस टाइप का होगा, ये क्वेश्चन में बताना है। क्वेश्चन तो क्लियर है? यस सर। नॉन जीरो होना चाहिए, है ना, मतलब दोनों में आंसर जीरो नहीं आना चाहिए, बस ये है। तो देखो, क्योंकि 3 के मल्टीपल पे डिपेंड करेगा, तो मैं तुम्हें एग्जांपल बताता हूँ। x की पावर 3, x की पावर 4, x की पावर 5 में देखते हैं, ठीक है? तीनों का आंसर देखते हैं। अगर x क्यूब होता तो यहाँ पे 100c1 आंसर आ जाता और यहाँ पे 0 होता। एग्री करो? यस सर। अगर x की पावर 4 होता तो यहाँ पे 0 आता। जल्दी से एग्री करो ऑल ऑफ यू। यस। x क्यूब के ऊपर x की पावर 4 बन सकता है क्या नालायकों?
नहीं सर। नहीं बन सकता है। क्या ये समझाना पड़ेगा क्या? बहुत बार कर चुके हैं ये तो। अरे यस और नो, एक्स क्यूब के ऊपर 1 आएगा या एक्स क्यूब के ऊपर 2 आएगा या मैक्सिमम एक्स क्यूब के ऊपर क्या आएगा 100। तो कभी एक्स की पावर 4 तो बनेगा ही नहीं। नेक्स्ट x4 चाहिए, यहाँ x ऑलरेडी है तो यहाँ पे x क्यूब चाहिए ना, तो वो तो बनेगा। एग्री करो। यस सर। हाँ सर। तो ये दोनों में नॉन जीरो आंसर है, बट x की पावर 5 के लिए पहले में आंसर 0 आएगा। जल्दी से ओके जी। करो। यस सर। और यहाँ पे x ऑलरेडी है तो यहाँ पे x की पावर 4 चाहिएगा ना, यहाँ भी 0 यस है। सर। वहां भी 0 आएगा। तो क्या तुम्हें समझ में आया कि अगर x रेज टू पावर 5 टाइप का टर्म अगर मैंने पूछा तो आंसर 0 ही आएगा। एग्री करो। यस सर। x की पावर 5 के बाद नेक्स्ट कौन सा होगा? x की पावर 10। नहीं, x की पावर 8। कम ऑन, 3 का मल्टीपल है उसके कारण हो रहा है ये। क्या फील आ रही हाँ है? सर। हाँ सर। कम ऑन फील करो, देख लो x की पावर 8 का टर्म यहाँ पे भी 0 है और यहाँ पे x है तो फिर x की पावर 7 के कारण वो भी 0 है। कम ऑन। यस सर। तो हु इज गोइंग टू हाँ टेल मी सर। ये x की पावर 5 x की पावर 8 वाले टर्म्स कैसे हैं? यस और नो नालायकों? हाँ, 3 लैम्डा हाँ, प्लस yes, 2 sir. टाइप के हैं। हाँ सर। देखो ये x की पावर 3 होंगे तो यहाँ से तो ये सब हो जाएगा। x की पावर 3 लैम्डा प्लस 1 होंगे, वो भी ओके होंगे। बट x की पावर 3 लैम्डा प्लस 2 होंगे तो उनमें कोफिशिएंट 0 होगा। क्या समझ में आया? ये थोड़ा सा अच्छा Yes, क्वेश्चन। sir. यस। तो एनीवे आंसर क्या हो जाएगा? 3 लैम्डा प्लस 2। गॉट इट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. n कैन नॉट बी ऑफ दिस टाइप, क्योंकि अगर n 3 लैम्डा प्लस 2 हो गया तो उसका आंसर कितना आएगा? 0. 0। तो इस टाइप का नहीं हो सकता। एवरीवन क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. कॉपी घर पे करना, अभी सिर्फ समझना है। चलो, डाउट्स हो गए, अब कंटिन्यू करते हैं लेक्चर। कहाँ पे छोड़ा था मैंने? ये क्वेश्चन दिया था, कर लिया तुमने? यस Yes. चलो इसको देखते हैं। एनीबॉडी कैन रिपीट द क्वेश्चन? क्या था? फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x raised to 7 x की पावर 7 इन 1 plus 3 1 plus 3x minus प्लस 2x 2x क्यूब the का whole होल पावर 10 माइनस 2x कितना? cube raised to 10. यही था क्वेश्चन बच्चों। yes sir हाँ। अब कैसे करना है मेरे साथ देख लो, फिर आंसर चेक कर लेना। x की पावर 7 बनाना है। तुम्हें समझ में आना चाहिए कि x की पावर 7 तो ऐसे भी बन सकता है। देखो यहाँ पे अगर मैं 7, ये तो याद आया ना हम फैक्टोरियल से कैसे करते थे? याद आ गया सबको कि अगर मुझे a क्यूब b क्यूब और c की पावर 4 चाहिए तो उसका कोफिशिएंट के लिए यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 4 देना है। तो मल्टीनोमियल से उसका कोफिशिएंट ये होता था। याद आ गया सबको? Yes, sir. yes एनीबॉडी? सबको याद आ गया? Yes. तो इसको 3 दिया, इसको 3 दिया तो ऑटोमेटिक इसको 4 ही आएगा ना, क्योंकि टोटल 10 होना चाहिए। Yes. सर तो सेम एजेंडा से बताओ, x की पावर 7 बनाने के लिए x के नीचे 7 लिख दूं, इसके नीचे 0 लिख दूं और फिर कितना बच गया 3 यहाँ पे, तो x की पावर 7 बन जाएगा ना। Yes, sir. हाँ सर। बट क्या ये सबको फील आई? तुमने क्वेश्चन घर पे भी किया होगा कि ऐसे तो बहुत सारे केसेस हैं। हाँ सर Yes. ये सुनो, और भी x की पावर 7 बन सकता है। यहाँ पे मैं 3 दे दूं, कुछ भी दे दूं ऐसे। सो अब पीएनसी तरीका अपनाएंगे ताकि कोई केसेस मिस नहीं हो। तो वी विल स्टार्ट विद ऑलवेज द बिगेस्ट टर्म और उसको बिगेस्ट पावर देंगे और फिर पावर को कम करते जाएंगे। क्या बोला मैंने? रिपीट करो। कभी कोई केस मिस नहीं करना है तो सिस्टमैटिक जाएंगे। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. और कैसे चालू करेंगे? हाईएस्ट वाले को हाईएस्ट दो और फिर एक एक पावर कम करते जाओ। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो बताओ, क्यूब को मैं पावर 3 दे सकता हूँ क्या? No. Yes, sir. No, sir. Come on everyone, for this question should I give or not? No. No, क्यों no? X की पावर 7 चाहिए. x की पावर 7 चाहिए और यहाँ तो x की पावर 9 बन जाएगा। यस और नो नालायकों? Yes, हाँ sir. सर। हाँ, तो मतलब 3 से बड़ा तो जाने का मतलब ही नहीं है ना। Yes, sir. हाँ सर। मतलब मैक्सिमम कौन सी पावर दे सकता हूँ? 2. 2। 2 बट अभी x की पावर 7 बन गया है या अभी तक कितना बना है?
6 6 6। तो फिर एक और x चाहिए, कहां से आएगा? इसको 1 देंगे, करेक्ट? yes Yes, sir. x की पावर 7 बन गया अभी तक, yes Yes, sir. बट हाँ, टोटल sir. पावर तो देयरफॉर जो भी डिफरेंस बचा वो किसको जाएगा? 1 को जाएगा। One good. क्लियर फर्स्ट केस? यस। Yes, sir. आपको क्लियर है फर्स्ट केस कैसे सोचा? yes sir Yes, sir. अब बताओ रैंडमली करूं या इसकी पावर एक एक कम करते जाऊं आप दूसरे केसेस के लिए? Come. एक एक पावर कम करते जाओ। 2 से हैंडल हो गया सारे केस, तो अब 2 के बाद क्या करूंगा? इसको 1। अभी तक कितना बन गया? 3 3. क्यूब बन गया। x की पावर 4 बनाना है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे 4, इन दोनों का सम 5, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। विथ मी? yes sir Yes, sir. फिर 1 वाला केस सारे हो चुके हैं, तो अब इसको 0 कर दिया, तो अभी तो x की पावर 0 ही बना है, तो पूरा का पूरा 7 यहाँ पे जाएगा और इसको ऑटोमेटिक 3 चले जाएगा। अब बताओ इसके अलावा कोई और केस बचा ही नहीं है। कम ऑन। yes sir Yes, sir. क्या सबको अच्छी तरह समझ में आया? कोई भी केसेस मिस नहीं करने, तो कैसे हैंडल करोगे? Yes, sir. yes sir हाँ सर. पक्का ना? yes sir Yes, sir. ओके, चलो फटाफट बताओ फर्स्ट केस का आंसर कॉन्फिडेंटली। कम ऑन। 10 factorial by 7 factorial into 1 factorial into 2 factorial वेरी गुड। इनटू 3 की पावर 3 1 इनटू -2 स्क्वायर। याद करो Yes, sir. क्या? yes सेकंड केस 10 factorial by 5 factorial, 4 factorial. 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल One. इनटू 1 की पावर 5 3 की पावर 4 इनटू -2 की पावर 1। इसका आंसर 10 10 10 by factorial, 3 factorial 7 factorial factorial. इनटू 3 की पावर 7। नाउ योर फाइनल आंसर इज व्हाट? सबका मल्टीप्लिकेशन या सबका एडिशन? addition Addition. वेरी गुड। सबका एडिशन इज योर आंसर। क्यों? आइदर दिस केस और दिस केस और दिस केस। यस और नो? Yes, yes sir. So this is the answer. कोई डाउट तो लेट मी नो। इसको सिंपलीफाई करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही छोड़ सकते हो, बट आंसर ये है वैसे। सिंपलीफिकेशन 62640, सॉरी। जल्दी से कॉपी कर लो। सर कौन से केस का है 62640? तीनों केसेस के एडिशन का सम है बच्चे। कोई डाउट किसी को इसमें? नो। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं मल्टीनोमियल में। इफ 1 + ax + bx² + cx³ raised to power 10। लिखना बंद करो, स्क्रीन पे देखो और मेरे साथ इंटरेक्ट करो। ये मल्टीनोमियल ही है ना? yes Yes, sir. तो Yes, मल्टीनोमियल में अब बताओ इसके एक्सपांशन में x की पावर की मिनिमम पावर क्या आएगी? मिनिमम पावर ऑफ x इन द एक्सपांशन ऑफ इट 0. 0. 0 आएगी या नेगेटिव आएगी? कुछ नेगेटिव आएगी क्या? no No, sir. बिल्कुल 0 ही आएगी मिनिमम। मिनिमम कब आएगी? जब पूरी की पूरी 10 1 के नीचे चले जाए। एग्री करो? yes sir Yes, sir. और उसका तो आंसर भी निकाल सकते हो। क्या होगा? 10 फैक्टोरियल बाय 10 फैक्टोरियल। कम ऑन। Yes, sir. मतलब कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 1 होगा। जल्दी से ओके करवाया एवरीवन। कम ऑन। yes sir Yes, sir. Yes, sir. अच्छा नेक्स्ट क्या होगा? x की पावर 2 होगी या x की पावर 1 होगा? X की पावर 1. की पावर 1? x की पावर 1 होगा, बिल्कुल होगा। जब यहाँ पे 1 चले जाए, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 9 एंड सो ऑन। करेक्ट ना? yes sir Yes, sir. तो लेट से उसके कोफिशिएंट को मैंने बोल दिया p1x, फिर x² का टर्म भी होगा, सारे टर्म्स होंगे, x³ का टर्म भी होगा, p3x³। कौन स्मार्ट बन सकता है और बता सकता है लास्ट टर्म क्या होगा? लास्ट टर्म X Come on. raised to 10. 10. वेरी गुड। p30 x की पावर 30 होगा। 10 नहीं नालायकों। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे 10 चले जाएगा तो 30 बनेगा ना? बनेगा। Yes, sir. Yes. So if this is equals to this and p1 is equals to 20, उल्टा अब a b c नहीं दे रखे हैं। p2 is 200, p3 is 1000,
फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC। तो जल्दी से स्टार्ट करो और ए निकाल के बताओ मुझे जल्दी से। वेरी गुड ईशान, कंटिन्यू। यस बताओ बच्चों, वैल्यू ऑफ ए निकालने के लिए किसका यूज करेंगे, P1 का, P2 का या P3 का? P1 का। एवरीबॉडी किसका यूज करेंगे? P1. P1 का, बिल्कुल सही। तो P1 कौन है? कोफिशिएंट ऑफ x। तो जल्दी से x का कोफिशिएंट निकालो और उसको P1 से इक्वेट करो। कम ऑन, x बनाने के लिए तो एक ही केस होगा। सर्वेश मिस्टेक, गौतम करेक्ट आंसर, कंटिन्यू। यस, ए की वैल्यू कितनी आई? क्लियर 2। जिनका नहीं आया अभी भी फाइट मारो। बिल्कुल सही गौतम, ईशान, वेरी गुड। संयम, बी और सी गलत हो गया आपका। The A value is 2. जस्ट 10 सेकंड्स के बाद बता रहा हूं मैं ए के बारे में। इनका ए हो गया, बी के बारे में कंटिन्यू करो। चलो बालको, ए के बारे में देखो, फिर बी के बारे में 1 मिनट और दे दूंगा भली। एवरीवन जो नालायक ए के बारे में भी गलती करते हैं, एक्स बनाना है तो ऑब्वियसली यहाँ और यहाँ तो 0 जाएगा ना। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे 1 जाएगा, यहाँ पे 9 जाएगा। इससे इजी क्या मिलेगा? 10 फैक्टोरियल बाय 9 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इनटू, इसको भूलना नहीं है,
a की power 1 that is p1. I hope everyone is okay with that. Yes, sir. Yes, sir. 10 by 9 फैक्टोरियल तो 10 हो जाता है into a is p1. p1 की वैल्यू 20 दे रखी है, स्मॉल a की वैल्यू इतनी इजीली आ गई. अब p2 निकालने के लिए किस पे फोकस करेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ X square. x स्क्वायर. अब x स्क्वायर के लिए ज्यादा केस बनेंगे. जस्ट 30 सेकंड या 1 मिनट और दे रहा हूं, आंसर निकाल लो b का भी, तो डिस्कस करेंगे. जिनका b सारी आ गया वो बता दो. सर्वेश करेक्ट है, ध्रुव मिस्टेक है, ईशान जैन सही है, गौतम सही है, बोल दिया मैंने. ईशान जैन वेरी गुड, सी भी सही है, वेरी गुड बच्चे. ओके, एनफ टाइम. डिस्कस करते हैं अब बी के बारे में भी. चलो देखो बी कैसे बनेगा. मैंने क्या बताया था, हाईएस्ट से चालू करो तो एक्स क्यूब को तो पक्का 0 देना है. एक्स स्क्वायर को हाईएस्ट देने के लिए क्या 1 ही दूंगा ऑब्वियसली, 1. तो ऑटोमेटिक ये 0 हो गया और ये 9 हो गया. अब इसको कम करते जाता हूँ, इसको 0 कर दिया तो एक्स स्क्वायर बनने के लिए इसको 2 दूंगा, इसको 8 दूंगा, और इसके अलावा तो कोई और केस नहीं होगा. एग्री करो बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. सब दोनों का आंसर लिखते हैं फटाफट. 10 फैक्टोरियल by 9 factorial 1 factorial into b की पावर 1 plus 10 factorial by 8 factorial 2 factorial into a square that is p2. सिंप्लीफाई करना चालू करते हैं. ये 10 है, 10b प्लस इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं. ये 10 into 9 into 8 फैक्टोरियल है बच्चों. a स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है 2, 4 is p2. p2 कितना दे रखा है 200. 8 से 8 गया, 2 से ये 2 हो गया. 10b प्लस 10 into 9 into 2 is equals to 200. एक 0 उड़ाया, so b plus 18 is equals to 20. इतना easy calculation. b is 2. Clear everyone? And Yes, C is sir. going to be your homework. Do it yourself. घर पे करना है. 3 केस बनेंगे, ढंग से करना, और आंसर आएगा -32. कॉपी करो जल्दी से. नो संयम. प्रशास्त चेक करोगे, ठीक है? घर पे वापस ढंग से. सर्वेश. Yes, sir. ये निकाल. केसेस कम बनाए, 2 ही केसेस बनाए. संयम, प्रशास्त, चलो जो भी है चेक करना. कोई डाउट इस क्वेश्चन में किसी को? नहीं सर. कहने से मल्टीनॉमिनल का आइडिया हो गया थोड़ा? ठीक है, प्रैक्टिस शीट हाँ, करोगे सर. तो और अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा. उसमें एक दो टफर प्रॉब्लम और भी डाल दूंगा. ओके, अब करते हैं अपन प्रॉपर्टीज ऑफ एनसीआर. ये टॉपिक है, इसको कंफर्टेबली कर लेते हैं. पीएनसी में भी हेल्प देगा हमें, नेक्स्ट चैप्टर में भी टाइम बचेगा, तो यहीं पे कर लेते हैं. ओके, लिखना बंद करो. अब देखो इधर एनसीआर के बारे में क्या क्या पता है, पहले तो वो देख लेते हैं. एनसीआर की डेफिनेशन याद है सबको? Yes, sir. Yes, sir. इट इज सिलेक्शन ऑफ आर आउट ऑफ एन थिंग्स. याद आ गया?
डिस्टिंक्ट ऑब्वियसली। इस कारण से इसका फॉर्मूला भी आ गया था। क्या फॉर्मूला था एनसीआर का? n factorial upon r into n minus r। तो अगर मैं पूछूं रिवर्स कि 1/2 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल को एनसीआर में कन्वर्ट करो, तो कैसे करते हैं? बोलो तो मैं समझाऊं। चलो इधर देखो फिर अब इंटरेक्शन। इन दोनों का सम कितना है? N. n। तो क्या समझ में आया? Yes. Yes, sir. क्या समझ में आया कि उसका सम का फैक्टोरियल ऊपर होना चाहिए? एग्रीड ना? Yes, sir. तो ये दोनों किसको मिस कर रहे हैं? 12 factorial. तो 12 फैक्टोरियल कैसे क्रिएट करें? न्यूमरेटर 13 minus. मल्टीप्लाई डिवाइड करके क्रिएट करो। गॉट इट ना? अब तो Yes, sir. देखो कितना easy। तुम बताओ, अब तो अप्रिशिएट करते हो मैंने कितना इजीली तरीके से बता दिया तुम्हें। Yes, sir. इसका आंसर 12c2। यस और नो? भूल गए हो क्या? Yes, sir. 12c2 डिवाइड बाय 12 फैक्टोरियल। यस 12c10 भी लिख सकते हो बिकॉज दैट इज द सेकंड प्रॉपर्टी। क्या नाम है उसका? Flipping property. फ्लिपिंग Flipping. प्रॉपर्टी। आई होप याद आ गई। Yes, sir. फ्लिपिंग प्रॉपर्टी क्या होती थी? NCR इज सेम एज NCN minus N R. minus. NCN माइनस R। बस डिफरेंस ले लेते हैं सुपर का और सब का। तो एग्जांपल 6c2 is same as 64. 6c4। 11c7 is same as 11c4. 11c4। n plus 1 cr is same as n plus 1 c n n plus n plus 1 plus c 1c n n plus n 1 plus 1 minus minus r. r। Got it everyone? Yes, sir. yes sir चलो यहाँ तक कॉपी कर लो दोनों प्रॉपर्टी पहले तो। सर थोड़ा ऊपर जा सकते हो? सर क्या आप फर्स्ट प्रॉपर्टी वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं? मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। कुछ समझो एक बार फिर देख। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्योंकि मैंने समझा ही नहीं है, ये पुरानी क्लास का रिवीजन है। एनसीआर का फॉर्मूला यही होता है बच्चे, और एग्जांपल में मैंने रिवर्स पूछा है बस। ओके अभी भी कुछ डाउट है इसमें? जब तेरे से पूछ रहा हूँ जवाब दिया कर, नेक्स्ट टाइम मैं तेरा कोई डाउट नहीं बताने वाला बच्चे। नहीं सर सॉरी सर, वो मैं बोल रहा था बट आवाज नहीं है। सॉरी सर। यस किसी को और को डाउट है फर्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी में बच्चों? No, sir. ध्रुव यही बताया बस कि इन दोनों का सम ऊपर होना चाहिए, तब हम एनसीआर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन पूछा तो डिनोमिनेटर का सम 12 है, तो इसलिए हमने 12 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, फिर तो ये आराम से एनसीआर में कन्वर्ट हो गया। हाँ सर समझा अभी, थैंक यू। थर्ड प्रॉपर्टी देखो इधर बच्चों, अगर कभी NCX इक्वल्स टू NCY है तो x और y में क्या रिलेशन होगा? व्हाट डू यू थिंक? एक तो ऑब्वियस है, एक तो ऑब्वियस x इक्वल्स टू y ना। Yes, Yes. sir. इसके अलावा एक और रिजल्ट है X is Y equal equals to to N minus N. हाँ, x प्लस y इक्वल टू n। कौन बताएगा ये कैसा है? x is equal to n Flipping X is property. equal to N minus. Flipping property. किसी एक पे फ्लिपिंग लगा दो, लगा दिया
एग्री करो। Yes. Yes, sir. और अब वापस दोनों को इक्वेट कर दो, x इक्वल्स टू n माइनस वाई, माइनस वाई को इधर ले आया, हो गया प्रूफ। ऑल ऑफ यू एग्री? Yes, Yes, sir. sir. इसका एक एग्जांपल देख दो। अगर मैं बोलूं 6cx इक्वल्स टू 62, फाइंड x, बहुत इजी है, आइदर Four. x इक्वल्स टू 2 Or x or four. x plus 2 is equals to 6, that is x equals to 4. Got it now? Yes, sir. Yes, sir. हाँ Next sir. property, NCR is defined only when first of all R whole number होना चाहिए, एग्री करो, Yes, sir. Yes, sir. है ना। सेकंड, n क्या होना चाहिए, होल नंबर या नेचुरल नंबर, व्हाट डू यू थिंक? Natural. नेचुरल नंबर, n जीरो नहीं हो सकता, 0C0 लिखने का कोई मतलब नहीं है, व्हाट इट, Yes, sir. बट 2C0 तो लिखता ही हूं ना मैं, 1C0 Yes, भी sir. लिखता हूँ, कम ऑन। तो ये सब चलेगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, एनीबॉडी, n और r में से कौन बड़ा होना चाहिए? N but n, n ग्रेटर देन इक्वल टू r होना चाहिए, तभी NCR डिफाइंड है। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? yes, sir. Yes, तो अगर sir. मैं किसी क्वेश्चन में बोलूं, देखना 2k plus 1 ck plus 3 ऐसा दे दिया, देन फाइंड द रेंज ऑफ k, बस कुछ ऐसे ही क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन को सॉल्व करना तो दूर की बात है, जैसे हम लॉग के लिए पहले डोमेन निकालते हैं, तो वैसे ही इस क्वेश्चन के लिए भी इसका एक तरीके से डोमेन निकाल सकते हैं ना, इफ वांटेड। Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो काइंड ऑफ डोमेन क्या हो गया, पहली बात तो 2k plus 1 होल नंबर होना चाहिए, मतलब कम से कम ग्रेटर देन 0, और इंटीजर भी होना चाहिए, ठीक है। 2k इज ग्रेटर देन -1, मतलब k इज ग्रेटर देन -12, और वो भी इंटीजर्स। सेकंड, k plus 3, अच्छा ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, एग्री करो। One natural. हाँ, sir. सो 2k ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब k ग्रेटर देन इक्वल टू 0, k 1 भी चलेगा, देखो, है ना। फिर k plus 3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, 0, Zero. सो k ग्रेटर देन इक्वल टू -3, आर यू विथ मी? Yes, Yes, sir. sir. और तीसरे के हिसाब से n should be greater than equal to r, so 2k और k हो गया, k is greater than -2, नहीं, k is greater than +2, so तीनों का यूनियन है, तीनों का इंटरसेक्शन होगा ऑब्वियसली, क्या Intersection. इंटरसेक्शन। so हमारा k greater than equal to 2, और obviously k is what, integer also, correct ना। Yes, sir. Yes. so हमारा आंसर हो गया k belongs to all natural number except 1, this is the final answer। क्या क्लियर है यहाँ तक? Yes. Yes sir. मतलब ये फोर्थ प्रॉपर्टी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट किसी किसी क्वेश्चन में यूज आएगी, तो मैंने बता दिया, ठीक है। कॉपी कर लो यहाँ तक। Yes, done all of you? सर नीचे वाली प्रॉपर्टी। Yes, थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ।
यस डन, कोई डाउट बच्चों? No. ओके, आई होप कॉपी भी हो गया। आगे बढ़ रहा हूँ मैं अब, है ना? Yes. Yes, sir. सारे एग्जांपल मत लिखा करो, मतलब ठीक है, अपनी तो एक ही एग्जांपल है तो चलेगा। ओके, दो प्रॉपर्टी और करेंगे। फिफ्थ, पास्कल्स लॉ फॉर बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। वैसे कहा तुम्हारे फ्लूइड्स में भी आता है ना? फ्लूइड्स पढ़ा है तूने फिजिक्स में? No, sir. नो सर। अच्छा, वहाँ पे भी आएगा वैसे फ्लूइड्स में, या और कहाँ आता है? थर्मो में? फ्लूइड्स में आता फ्लूइड में फ्लूइड्स ही में। आता है। चलो इधर देखो, पास्कल्स लॉ फॉर बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स क्या है? चलो इससे बताता हूँ। NCR प्लस NCR माइनस 1 का कुछ ना कुछ आंसर होता है। तो पहली बात यहाँ तक बताओ कि पैटर्न क्या ऑब्जर्व किया तुमने लेफ्ट साइड के बारे में? व्हाट इज द पैटर्न यू ऑब्जर्व? सुपर इंडेक्स के बारे में एनी कमेंट्स? दोनों का सुपर इंडेक्स कैसा होना चाहिए? Same. Same one. सेम। देन सब इंडेक्स के बारे में क्या ऑब्जर्व किया? Difference of one. क्या बोलना चाहिए? दे शुड बी Consecutive. Consecutive. कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव नहीं है तो पास्कल्स लॉ नहीं लगेगा। गॉट इट? Yes, Yes. sir. अब इसके आंसर के बारे में क्या ऑब्जर्व करोगे वो भी देख लेना। इसका आंसर होता है n+1 CR। n+1 के बारे में एनी कमेंट्स? सुपर इंडेक्स के बारे में कमेंट? Consecutive होनी चाहिए। नहीं, कौन से कॉन्जिक्यूटिव? एक ही तो है, तो कहाँ से कॉन्जिक्यूटिव? मतलब वो सुपर इंडेक्स +1 हो उसके जाता है। ऊपर। एग्रीड? Yes, Yes. sir. तो काइंड ऑफ सही बोल रहा था, बट ये आंसर ऐसे सोचेगा कि सुपर इंडेक्स को +1 करना है। गॉट इट? Okay, sir. Yes. और आंसर के सब इंडेक्स के बारे में क्या ऑब्जर्व किया? कि जो बिगर है वो आंसर हो जाएगा। गॉट इट? Yes. R और R-1 में बड़ा कौन है? R, तो आंसर आ जाएगा। तो पहले तो इसके एग्जांपल देखते हैं, फिर प्रूफ भी देख लेंगे। तो एग्जांपल 62 + 63 पास्कल्स लॉ लगेगा या नहीं लगेगा? Yes. लगेगा। लगेगा। क्या आंसर हो जाएगा? चिल्ला के बोलो। 7C3. 7C3। 7C3। चेक भी करना है तो कर लेना, मतलब मैं तो बता रहा हूँ, चेक तो कोई करने की जरूरत नहीं है, वो तो बस तुम्हें फील दिलाने के लिए। 62 की वैल्यू होती है 15, 63 की वैल्यू होती है 20, तो 7C3 की वैल्यू 35 होनी चाहिए। करेक्ट ना? Yes, sir. Yes. 7C3 की वैल्यू चेक कर लो, 35 ही होती है। 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल × 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल गया, 3 फैक्टोरियल ने 6 को काट दिया, कितना आ गया? 35. 35। तो ये चेक करना है, यूं ही बता रहा था मैं। हाँ यूं ही बता। हाँ, ऐसे ही। तो और एग्जांपल्स चलो। 11C3 + 11C4 लगेगा? Yes, sir. Yes. कितना हो जाएगा? 12C4. 12C4। नेक्स्ट 11C3 + 11C7 लगेगा? नहीं। नहीं लगेगा। नहीं लगेगा. श्योर? यस सर। थोड़ा स्मार्ट बनो, लगेगा। अरे सेम हाँ, क्वेश्चन लगेगा। Latency चमका लगेगा, नहीं लगेगा। तुम्हें? चमका नहीं तुम्हें? क्या फ्लिपिंग? पिंक Latency प्रॉपर। 4. हाँ, sir. हाँ. वेरी गुड। तो फ्लिपिंग लगा दो और फ्लिपिंग के बाद लग जाएगा। गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. यस तो सर। कभी कभार वो उल्लू बना देंगे, थोड़ा सा फ्लिपिंग लगा के देख लेना। फ्लिपिंग हमेशा मैनिपुलेशन के लिए काम आएगा। गॉट इट? Yes, Yes. sir. अच्छा, इसका प्रूफ कुछ करने की जरूरत नहीं है, प्रूफ तो बिल्कुल इजी है, बस एलसीएम लिया है, बस फैक्टोरियल में डाल के एलसीएम लिया गया। तो हम कंप्लीट नहीं करेंगे, बस बता दिया मैंने। ओके ना? अब इसका एलसीएम लिया है, बस टेक एलसीएम, यू विल गेट द आंसर। नो नीड टू डू दैट, नो नीड टू कॉपी आल्सो। बाकी सब कॉपी करो।
ओके, आई होप कॉपी हो गया, कोई डाउट तो नहीं है। लास्ट प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं, फिर क्वेश्चंस करेंगे। आगे बढ़ रहा हूं मैं, हो गया कॉपी? Yes, sir. सिक्स प्रॉपर्टी, अच्छा कहना इसे फिफ्थ को मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि ये कंसेक्यूटिव बाइनोमियल कोफिशिएंट्स है, बोल सकता हूँ ये NCR और NCR -1 आर दे कंसेक्यूटिव बाइनोमियल कोफिशिएंट्स? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो मैं फिफ्थ पास्कल्स लॉ को ये भी बोल सकता हूँ कि वो कंसेक्यूटिव बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम है, बोल सकता हूँ ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, तो एक मिनट में लैग हटा रहा हूँ, बट कहना इसे वो कंसेक्यूटिव बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम है। yes, sir. Yes, sir. लेट मी टेस्ट, पहले तो लैग हटा नहीं हटा, नहीं हटा, जस्ट सेकंड। अब चेक करें, हटा नहीं हटा। अभी भी 1-2 सेकंड का लैग है, ठीक है चलेगा। सो वो इसको बोल सकता हूं मैं, ये सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स है, सम ऑफ कंसेक्यूटिव बाइनोमियल कोफिशिएंट। व्हाइल अब जो प्रॉपर्टी बता रहा हूं वो रेशियो ऑफ कंसेक्यूटिव बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, रेशियो ऑफ कंसेक्यूटिव बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। सो बताओ मतलब क्या प्रॉपर्टी होगी, एनीबॉडी कैन कमेंट। वहां पे सम था, यहाँ पे डिवीजन होगा, लेकिन किसका? NCR NCR -1. वेरी गुड, NCR अपॉन NCR -1। तो क्या पैटर्न, अभी तक क्या पैटर्न ऑब्जर्व किया? Super index same. यस वेरी गुड, सुपर Sub इंडेक्स index consecutive. चाहिए, सब इंडेक्स कंसेक्यूटिव होना चाहिए, करेक्ट है ना ये सब? तो Yes, 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 sir. sir. Yes, sir. सुपर इंडेक्स सेम, सब इंडेक्स कंसेक्यूटिव होना चाहिए, एज वेल एज सब इंडेक्स में जो बड़ा है, सब इंडेक्स बिगर वाला वो टर्म वो ऊपर ऊपर होना होना चाहिए। हाँ, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा, फिर कबाड़ा कर दोगे। सुपर इंडेक्स में जो बिगर है दैट शुड बी इन न्यूमरेटर, नहीं है तो बना देना, वो तो क्या है, रेसिप्रोकल लेके बना दोगे। क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. अब आंसर क्या है? डिनोमिनेटर के सुपर और सब का डिफरेंस ले लो। क्या बोला मैंने, रिपीट करो अभी तक। Denominator के super और सब का difference. सुपर इंडेक्स और सब इंडेक्स का सम, कम ऑन यही होगा, सॉरी डिफरेंस यही होगा, एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. डिवाइडेड बाय आर, आर मतलब न्यूमरेटर का सब इंडेक्स। दिस इज द प्रॉपर्टी, तो मैं लिख रहा हूं, देखना क्या करना है हमें। सो फोर्थ में पैटर्न में आंसर विल बी डिनोमिनेटर के सुपर माइनस सब का डिफरेंस डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर का कौन, सब इंडेक्स। क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. चलो मेरे साथ प्रैक्टिस करो।